नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हमारे साथ डेविल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर फाउंडर विजेंद्र जी हैं। इनसे जानेंगे कि जो बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर विवाद चल रहा है, उस विवाद की जड़ क्या है। चूंकि डेविल इंडस्ट्रीज राप्ती टी के नाम से एक पूरा चाय का कारोबार करती है। सिलीगुड़ी, गोरखपुर में दो जगह ब्रांचेज हैं और चाय का एक बड़ा कारोबार है, तो बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए इनसे ये जानना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है और आसान भी है कि विवेक बिंद्रा जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस पे जो विवाद चल रहा है, जिसे एलएमएल कहते हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं और विवाद क्यों है। तो स्वागत है ब्रिजेंद्र जी आपका। और सवाल यही। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार। एक आपने त्रुटि कर दी, एलएमएल तो वेस्पा थी स्कूटर, ये एमएलएम है। हाँ, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो ये एमएलएम है। और खैर मैं कोई एमएलएम का काम नहीं करता हूँ, मैं पहले आपका चाय का मेरा कारोबार ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाला बिजनेस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और रिटेलर्स ये सारे लोग होते हैं इन्वॉल्व हमारी सप्लाई को मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने का। तो ये हमारा काम है। और विवेक बिंद्रा ने जो किया था, जो मैंने, देखिए मैं भी कोई बहुत पहले बड़ा बिजनेस को नहीं जानता था, लेकिन मैं कभी वहाँ ज्वाइन नहीं करने गया, इसलिए कभी उस पर रिसर्च नहीं करने गया। जब ये मामला आया तो हमने 2-4 वीडियो देखा, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा। उनकी बड़ा बिजनेस वेबसाइट पे भी गया, तो उसमें मैंने देखा 1,25,000 का कोई कोर्स वो बताते हैं जो चेन मार्केटिंग के चीजों को समझाता है। और उसको फिर डिस्काउंट करके उन्होंने 50,000 करीब रखा था। उसके बाद आज का ऑफर चला रहे थे 17,000 रुपए का। ये उनका कुछ एक था मार्केटिंग प्लान। हाँ, ये इनका कोर्स था, मार्केटिंग प्लान नहीं था। मार्केटिंग प्लान उनका बड़ा अच्छा लगा। जब मैंने पढ़ा, स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया एक्चुअली होता क्या है। जो मैंने पढ़ा, जो हम भी काम करते हैं, जैसे मैंने भी जब शुरू किया था तो पहले आधा किलो 1 किलो का जार बनाते थे जी, है ना। तो बड़े जैसे आप देखते होंगे शैम्पू कोई बनाता है, या कोई साबुन बनाता है ना, या कोई परफ्यूम बनाता है, कभी कभी देखिए कोई हेयर ऑयल कोई बनाता है, तो बड़े बड़े फाइल बनाता है। आधा किलो, आधा लीटर, मान लीजिए कोई शैम्पू बना रहा है 250 ml का बना रहा, आधा लीटर में बना रहा है, तो बड़े बड़े सेशन में प्रीमियम क्वालिटी में बना रहा है। तो उसके जो कंज्यूमर होंगे, उपभोक्ता होंगे, कहाँ होंगे? बड़े लोग होंगे, शहर के होंगे, बड़े लोग होंगे, है ना, जिनको हम टॉप क्लास कहेंगे सोसाइटी को। एक सोसाइटी को आप पिरामिड स्ट्रक्चर में देखिए, जो टॉप क्लास का होगा वो 30% 20% के यूजर हैं। हाँ, यूजर, कंज्यूमर हैं। तो और बाकी छोटे छोटे से ऐसे निकालती हैं कंपनियां, ताकि बाकी हम 60-70% कंज्यूमर्स को कवर कर सकें। तो यही जो फेनोमेना था, यही जो स्कीम थी, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी, उसी को विवेक बिंद्रा ने अप्लाई किया था। एक्चुअली विवेक बिंद्रा का नेम फेम हो गया था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को वो कंसल्टेंसी अपना दे रहे थे, मारुति को दे रहे थे, होंडा, हुंडई और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे थे। यूट्यूब पे उनके फॉलोअर्स अच्छे खासे थे, मिलियंस में व्यूज थे, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई अब क्या है कि बड़े बड़े जो क्रीमी लेयर वाले हैं बिजनेसमैन, उनको तो हमने कैप्चर कर लिया है अपनी, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटा छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाए कि भैया अब जो वो 70% की कम्युनिटी बची है, जो अनटचेबल है, किसी ने टच नहीं किया, उसको हम विवेक बिंद्रा जा करके कंसल्टेंसी देंगे। तो विवेक बिंद्रा एज ए इंडिविजुअल तो कहीं जा नहीं सकते, उनको चाहिए टीम, है ना। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी कि मेरा कंसेप्ट है कि भागलपुर, बिहार, जैसे बिहार का छोटा सा जिला भागलपुर का रहने वाला एक छोटा व्यापारी हो, होलसेलर हो, अगर उसको कंसल्टेंसी चाहिए तो पिज्जा से पहले हमारा IBC वहां पहुंच के कंसल्टेंसी दे सके। तो बड़ी अच्छी मुझे सोच लगी, कंसल्टेंसी मिलनी चाहिए। छोटे छोटे व्यवसाय इंडिया में बंद हो जा रहे हैं आज की डेट में, आपको पता है, 70% जानकारी तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, IBC अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये IBC क्या है? हाँ, IBC बताता हूँ। देखिए इनका जो ये जो प्लान किया था, ये प्लान ऐसे किया था कि इनको हर डिस्ट्रिक्ट में अपने चैनल पार्टनर्स बनाने थे जी। और उन चैनल पार्टनर्स के अंडर में उनको IBC मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंट करने थे। और ये अपॉइंट कैसे करते? इन्होंने बड़े बड़े सेमिनार में, अपने वीडियोज़ में आके बोला कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, इतने का कोर्स है, और आप बनेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हमारे, और आप जाकर लोगों को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। बिल्कुल विवेक बिंद्रा का हम आपको एक क्लोन बना के देंगे, आप वैसे हो जाएंगे जी। और आप महीने के 10 लाख कमाएंगे। अगर नहीं कमा पाएंगे तो मैं विवेक बिंद्रा कहता हूँ कि भैया आपका पैसा वापस। तो आपका रिस्क क्या है? तो जो आपने 50,000 दिया, 1 लाख दिया, वो हम आपको वापस कर देंगे। अब क्या हुआ कि मोटिवेट हो गए। जो देखिए होता क्या है कि मैंने बहुत पहले वीडियो भी किया था, उसमें बताया था कि अपने उपभोक्ता को तो पहचानिए, कंज्यूमर आपका है, आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, इसको तो पहचानिए। और ये काम तो जो बना रहा है उसका है, जो बना रहा है उसका। तो अब इनसे प्रभावित हो गए गांव के या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, कस्बे में रहने वाले बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन पास किए, उनके अगल बगल का कोई लड़का 1-2 अच्छा कर ले रहा है, तो सारे रिश्तेदार अगल बगल के पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, इतना पढ़ लिख लिए हो, क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो। और उसको पैसे की नीड होती है, वो देखता है कि भाई मेरा दोस्त सफल हो रहा है, मुझे भी सफल होना है। वहाँ उसने विवेक बिंद्रा का वीडियो देख लिया, तो वो लोग आके एनरोलमेंट करने लगे।
अब बल्क में इनके पास एनरोलमेंट आया, जी यहाँ तक भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब किसी को आउटपुट नहीं मिला तो भैया उसने कहा आपने ऐसा बोला था, अब मेरा पैसा रिटर्न करिए। तो कायदे में विवेक बिंद्रा को वहाँ रिटर्न करना चाहिए था पैसा, और वही मामला फंस गया। अब उन्होंने कहा ना हम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, एक काम करो जैसे तुमने खरीदा वैसे 3 लोग जाके बेच दो, हर यानी कि अब ये चेन शुरू हो गई, हर सेल पे 33% कमीशन ले लो, इस तरीके से तुम्हारा जो है 3 लोगों लाओगे तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मतलब ये एकदम चैनल मार्केटिंग। तो ये ट्रेडिशनल सा उनका काम ये पूरा MLM में घुस गया, और उनको शायद पता भी ना चला हो, वो जाने इतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं। तो ये सारा विवाद इसी का है कि ये जो पहले कंपनी थी जो पहले लोगों को अपॉइंट करती थी कि आप दूसरों को जाके बताएंगे कि व्यापार कैसे करना है, और जब वो असफल हुए तो उनसे ये कहा गया कि अब आप अपने जैसे और 3 असफलों को लाओ, हमारी कंपनी में पैसा दो और अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाओ। बस। तो ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ। अब इस विवाद का दूसरा पक्ष जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, माहेश्वरी वर्सेस बिंद्रा, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? अब ये शुरू हुआ, ये तो वेल नोन है, जो लोग इस केस को देख रहे होंगे उनको पता है कि संदीप माहेश्वरी एक प्रोग्राम अपना करते हैं जिसमें बड़ी बड़ी मतलब हस्तियों को बुलाते हैं या बिजनेस का वो सिखाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई उनके वहाँ आया था जी, उनका फॉलोवर, तो उसने खड़े होकर सवाल किया कि आजकल इस तरीके से चल रहा है, मैंने भी एक कोर्स खरीदा था, इतना पैसा दिया, और जब मैंने बिना नाम लिए, हाँ बिना नाम लिए, जब मैंने नहीं दे पाया, जब मैंने नहीं मुझे कुछ इनपुट मिला तो मैंने कहा भाई मेरा पैसा दीजिए, तो उन्होंने बोला पैसा नहीं मिलेगा, अब तुम काम करो इसको जाके बेचो। तो इस तरीके से बहुत से इस तरह से काम चल रहे हैं। तो उसने जब ये बोला तो संदीप माहेश्वरी ने बड़े जेन्युइन तरीके से बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को कुछ बताए, संदीप माहेश्वरी ने भी अपना रिप्लाई दिया कि इससे दूर रहिए, कैंपेन करिए, अगर किसी ने आपके साथ गलत बोला तो खुल के बोलिए, डरिए मत जी। हाँ। और यहाँ से ये सोशल मीडिया का विवाद शुरू हुआ। इसके बाद संदीप माहेश्वरी, अब देखिए अंदर क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा अपने लोगों को भेज रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, लीगल नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब वो संदीप, ये सब तो पूरा सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, फैल गया। अब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के डिजिटल मॉडल में क्या अंतर है? देखिए डिजिटल मॉडल सबसे बड़ा मॉडल है। देखिए जो विवेक बिंद्रा का डिजिटल मॉडल है वो टोटल है रेवेन्यू जनरेशन पे, जी, है ना, कुछ लेना है उन्हें जो सोशल मीडिया से फेसबुक यूट्यूब से पैसा हाँ, आ रहा है वो तो सेकेंडरी है, पैसा लेकिन उनको यहाँ से भी लेना है, पैसा लेना है और मार्केट लेना है, हाँ, है ना, जो कस्टमर है। विवेक बिंद्रा को पैसा लेना है या मार्केट लेना है, ठीक है, दोनों। मार्केट के बड़े आदमी, ज्ञानी आदमी है, उनका वीडियो भी आप देखते होंगे। लेकिन संदीप माहेश्वरी को पैसा लेना नहीं है, जाहिर सी बात है, उन्होंने कोई मोनेटाइजेशन किसी वीडियो पे आज तक ऑन नहीं किया, और वो चाहते भी नहीं आप आके दो, वो चाहते हैं कि मैं कुछ दूं। अगर मैं कुछ 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूं तो व्यूअर्स को कुछ मिले मेरे से, इसलिए वो बीच में ऐड नहीं चलाते। तो बेसिक डिफरेंस तो यही दोनों लोगों का है। मतलब संदीप माहेश्वरी इस पे एक पैसा इनकम न ले, क्योंकि बीच में अगर ऐड आएगा तो लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमें जान नहीं मैंने एक पाएंगे। वीडियो भी किया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी, भारत में कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जिनके 0% हेटर्स हैं, जैसे सर रतन टाटा। वैसे ही मैं संदीप माहेश्वरी को देखता हूँ कि शायद ही कोई आके बोले कि संदीप माहेश्वरी गलत कर रहे हैं, गलत आदमी है। अच्छा, अब बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो ये चैन मार्केटिंग बिजनेस चलता है, इसमें जैसे कि एक बड़ा बिजनेस ही नहीं है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करवाती हैं। इसमें लोग फंसते हैं, फिर अपना पैसा जो अपनी पूंजी होती है वो तो डुबाते हैं, 2 4 6 लोगों की पकड़ के और लाते हैं, उनकी भी पूंजी डुबा देते हैं। तो इस तरह के बिजनेस का मॉडल क्या होता है और इससे लोग कैसे कमाई करते हैं, और जो लोग जुड़ते हैं वो इसे कैसे सर्च करें कि ये सही है या गलत है? देखिए ये जितने भी MLM मॉडल है, ये इसका बेसिक सी कॉन्सेप्ट जो है वही गलत है जी। क्योंकि मैं अभी कल रिसर्च करा था इस पे, तो उसमें मुझे पता चला कि मान लीजिए इसमें सीधा एक MLM का जो मॉडल है, एक तो मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मैं अपनी राप्ती की पैकेजिंग करता हूँ, एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। अपनी राप्ती की पैकेजिंग कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मशीन लगा रखा हूँ, अपने पाउचेस बना रखा हूँ, अपना पैक करता हूँ, मार्केट में ट्रेडिशनल तरीके से सप्लाई करता हूँ, जैसे लोग बेचते हैं, जो बड़ी कंपनियां बेच रही हैं उसी की तरह से, हाँ उस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरे पास MLM वाले भी आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं मेरा भी पैकिंग कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक कर दूंगा, आपके ब्रांड का नेम का पैकिंग, ठीक है, फॉर्मेलिटी जो पेपर है वो अलग तरीके, अलग लीगलिटी अलग है। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि भैया क्वालिटी कैसी रहेगी, तो भैया सस्ते से सस्ता कौन सा है? मैं बोलता हूँ 120, नहीं इतने में नहीं होगा, आप एक काम करिए 70-80 में कुछ भी भर के दे दीजिए, कुछ भी भर के दीजिए, कूड़ा दे दीजिए, हम बेच लाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, MRP कितनी रहेगी? MRP एक काम करेगा 500-600 हाई वाली 500-600 रुपए करीब डालिएगा। तो ये सच्चाई है। एक दूसरी कहानी आपको बता देता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है MLM का, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा जी, ठीक है। मैं घर पे गया था, पिताजी ने
वो एक इतनी बड़ी डिब्बी लेके रखे थे, कोई आया था एमएलएम का देकर बंदा, चला गया था। उनको समझाया था कि ये है, बहुत बड़े फायदे हैं, ये है वो है। पिताजी मोटिवेट हुए और इतनी बड़ी 50 कैप्सूल उसके अंदर थे, लिखा था 50 कैप्सूल, 1450 रुपए की पिताजी को इतनी बड़ी डब्बी पड़ी थी। उसका नाम जो लिखा था उसको मैं गूगल पे सर्च किया तो आप हैरान हो जाएंगे जान करके, गूगल में जो इमेजेस खुल के आई वो आंवला था, आंवले का केमिकल नेम लिखा था। और मैंने जब कैप्सूल निकाल के खोल के रखा तो कैप्सूल के अंदर आंवले का चूरा था और बेनिफिट्स उसके वही थे जो आपको आंवला खाने में मिलते हैं। तो उसको उन्होंने मार्केटिंग 50 के रुपए थ्रू की चीज 1400 रुपए में बेच दी। समझ रहे हैं कितना बड़ा मार्जिन है। तो ये हकीकत है, यहाँ प्रोडक्ट लो क्वालिटी का रखा जाता है, क्योंकि देखिए मैं ट्रेडिशनल में काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करूंगा, लेकिन इनको क्वालिटी देना ही नहीं है, इनको सिर्फ हाँ, चेन बढ़ानी है, चेन बढ़ाना है, क्वालिटी से मतलब नहीं। वो जबरदस्ती इस्तेमाल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका, आगे चिपकाएगा, कमीशन पाएगा। इसकी टोपी उसके सर में, इसकी ही बोलता हूँ इस स्कीम को। हाँ, ये स्कीम यही है कि हम पहले हाँ, फंसे फिर 3 लोगों को और फंसाए। बस, वो एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसमें कहता है कि 3 लोगों को कहो कि दूसरों की मदद करे। तो ये चेन मार्केटिंग, दूसरों को लूटो। अब इसका बेसिक कंसेप्ट देखिए, हम कोई धंधा करते हैं, मैं जैसे धंधा करता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये धंधा मैं रहूं ना रहूं, चलता एक रहे। एज आदमी होता है, मेरे बच्चे चलाएं और ये पुश्तों दर पुश्तों तक धंधा चलता रहे। हमारी एक ब्रांड वैल्यू बनी बनी रहे, जैसे टाटा की बनी है, जैसे अंबानी की बनी है। लेकिन अब इस कंसेप्ट पिरामिड कंसेप्ट जो है या एमएलएम की आप देखेंगे तो 17वें 18वें लेवल पे जब आप एक के नीचे 3 और वो 3 फिर 3 और जोड़ेंगे, फिर वो 3 और 3 जोड़ेंगे, इस तरह करके 18वें लेवल पे जब आएंगे ना, तो मैंने देखा कि वो 1 अरब 73 करोड़ से ज्यादा लोग लग जाएंगे और भारत की जनसंख्या ही 1 करोड़ 42 लाख है, सॉरी 1 अरब 42 करोड़ है। तो इंडिया की पॉपुलेशन पार हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? उसमें तो कितने बच्चे हैं, बूढ़े, और ऐसी दादी, तमाम महिलाएं, कंपनियां हैं। ऐसी तमाम कंपनियां हैं। और एक 19वें लेवल में चले जाओ तो आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पार कर जाएंगे। तो फ्यूचर में जाके तो ये कोलैप्स करने वाला है। 7-8 लेयर के बाद तो कोई कमाने वाला नहीं है। आप कहाँ से बंदे एक ना एक लेयर पे तो आके आदमी आपको रुकना ही रुकना है, ठहरना ही आखिरी ठहरना है। नीचे वाला कहाँ कमा पाएगा? उसका तो पैसा डाल ही जाएगा, ठेठ भाषा में बोले तो इसका जब कंसेप्ट ही गलत है तो ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जितनी भी इस तरह की चेन मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनका लाइफ बहुत लंबा नहीं, इनका सिस्टम बहुत लंबा नहीं है। नहीं, आपके सामने कोई अगर आए तो भैया हाथ जोड़ के किनारे से निकल लीजिए, वो सबसे। और एक इनका मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपके काम की बुराई नहीं करूंगा कभी भी। कोई भी आए, मैं आप किसी के सामने जाए तो किसी काम की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन एमएलएम वाला बंदा आपके सामने आएगा तो आपके काम बताएगा कि ये प्रोडक्ट खराब होता है, सबसे पहले आपके काम की बुराई करेगा। क्या कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा तुमको? क्या कर रहे ये हो? मार्केट माइक लेके घूम रहे हो, क्या करने मिलने का, वाला आदमी को मोटिवेट करने का तरीका है। पहला काम उसका ही होता है, ये सिखा देते हैं, ट्रेनिंग होती है। तो ये चीजें हैं। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विवेक बिंद्रा के साथ जो चेन मार्केटिंग में फंसने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक सुझाव है कि कम से कम इससे आप बचिए, और बाकी का कोई भी कारोबार करिए तो ये देखिए कि उसकी लाइफ कितने दिन की है, उसकी जो आगे का फ्यूचर उसका जो है वो कितना बढ़िया और कितना लंबा है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।